जब सुंदरकांड पढ़ने आया एक रहस्यमयी बंदर, एक ऐसा रहस्यमयी बंदर जो दिखने में सामान्य बंदरों से अलग था। उसकी हरकतें भी सामान्य बंदरों जैसी नहीं थी और उसका हाव भाव भी बंदरों से एकदम अलग था। जिस किसी ने भी उस बंदर को देखा, उसका दावा है कि वो रहस्यमयी बंदर आधा इंसान और आधा बंदर था, जो दिखने में काफी ताकतवर था और बिल्कुल इंसानों जैसी सूझबूझ रखता था। तो आखिर कौन था वो राम भक्त बंदर और आखिर कैसे किया उसने सुंदरकांड का पाठ? पूरी कहानी जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले जय बजरंगबली कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के एक हनुमान मंदिर में बीते मंगलवार को बजरंगबली की प्रतिमा के पास बैठकर एक बंदर रामायण के पन्ने पलटता हुआ नजर आया। नजारा कुछ ऐसा था कि मानो बंदर रामायण पढ़ रहा हो, जिसके बाद लोगों ने इसे आस्था से जोड़कर बंदर का दर्शन पूजन भी किया। आपको बता दें, कुंडा कोतवाली के सुभाष नगर मोहल्ले में एक बड़ा ही प्राचीन हनुमान मंदिर है, जहां हर मंगलवार को शाम के वक्त सुंदरकांड का पाठ होता है। मंगलवार की शाम हनुमान मंदिर पर संगीतमयी सुंदरकांड का पाठ चल रहा था। 7 बजे के आसपास मंदिर परिसर में एक बंदर आ गया। वो हनुमान जी की प्रतिमा के पास पहुंचा, जहां रामायण की एक किताब रखी थी। बंदर रामायण को उठाकर पन्ने को पलटने लगा। दूसरी ओर लोग पाठ करने में व्यस्त थे, लेकिन किसी ने इस घटनाक्रम का वीडियो बना लिया, जिसमें साफ साफ देखा जा सकता है कि बंदर लगभग 15 मिनट तक रामायण के पेज पलटता रहा। बस यही दृश्य देख मंदिर में पाठ कर रहे हनुमान भक्त इसको आस्था से जोड़कर देखने लगे। देखते ही देखते पूरे गांव की भीड़ जमा हो गई। सभी ग्रामीण बंदर को हनुमान रूप मानते हुए दर्शन और पूजन करने लगे, जिसके 20 मिनट बाद बंदर मंदिर परिसर से चला गया। सुभाष नगर के रहने वाले लोग इसको ईश्वर का चमत्कार मान रहे हैं। लोग इस घटनाक्रम के वायरल वीडियो को भी खूब पसंद कर रहे हैं। तो ये थी सुंदरकांड पढ़ने वाले बंदर की कहानी। आइए अब जानते हैं उससे भी बड़े बंदर भक्त की कहानी। बात आज से तकरीबन 30 साल पहले की है, जब बुंदेलखंड के श्री पंचमुखी हनुमान जी के इस अद्भुत मंदिर में एक विशाल अनुष्ठान का आयोजन किया गया था तथा पिछले 5 सालों से राम धुन का कीर्तन चल रहा था। इसी दौरान वहां आगमन हुआ एक लाल मुख वाले अत्यंत चमत्कारी बंदर का। वो बंदर दिखने में सामान्य वानरों से भिन्न था और उसका व्यवहार भी उसे अन्य बंदरों से भिन्न करता था। कहते हैं कि वो बंदर मंदिर में आने वाले भक्तों की पूजा में सहायता किया करता था। वो भक्तों के नारियल फोड़ता था और मंदिर में प्रसाद का वितरण भी किया करता था। कहते हैं वो बंदर श्री राम का सच्चा भक्त था और मनुष्यों जैसा व्यवहार किया करता था। वो हमेशा श्री राम की मूर्ति के आगे सर झुकाकर बैठता था और पूजा के बाद मनुष्यों की भांति हथेली फैलाकर प्रसाद मांगता था। उस बंदर का व्यवहार लोगों की समझ से परे था, लेकिन मंदिर में पूरे 3 साल तक रहने के बाद वो बंदर अचानक कहीं गायब हो गया, जिसके बाद मंदिर में उस रहस्यमयी बंदर की मूर्ति स्थापित कर दी गई। मुनिगण निकट विहग मृग जाहि, बाधक बधिक बिलो की पराही, हित अनहित पशु पक्षी जाना, मानुष तनुगुण ज्ञान निधाना। दोस्तों, रामायण की ये पंक्ति हमें पशु पक्षियों के स्वभाव की विशेष जानकारी देती है। इस पंक्ति के माध्यम से श्री राम अपने भाई भरत को कहते हैं कि पक्षी और पशु मुनियों के पास बेधड़क चले जाते हैं, परंतु हिंसा करने वाले बधिकों शिकारियों को देखते ही भाग जाते हैं। मित्र और शत्रु को पशु पक्षी भी पहचानते हैं। तो फिर मनुष्य का शरीर तो ज्ञान का भंडार है। दोस्तों, इसमें कोई भेद नहीं
कि पशु पक्षी भी हमारी तरह प्रेम और तिरस्कार को महसूस करते हैं तथा वे वहीं ज्यादा आकर्षित होते हैं जहां उन्हें प्यार मिलता है। शायद यही कारण है कि बेजुबान भी भक्ति के भाव को समझते हैं। इसीलिए कहीं कोई बकरा शिव भक्ति में लीन नजर आता है तो कहीं कोई बैल मंदिर में जाकर भक्त बन जाता है, कहीं कोई कुत्ता गणेश जी की आराधना करता नजर आता है तो कहीं मंदिर के तालाब में रहने वाला मगरमच्छ मांस नहीं खाता। भक्त और भक्ति की ऐसी चमत्कारी कहानियां सिर्फ सनातन संस्कृति में ही देखी जा सकती हैं। बाकी आपको हमारी ये प्रस्तुति कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक व शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।